नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। लॉकडाउन का 17वां दिन और मानव जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रोडें पूरी तरह वीरान पड़ी हैं। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठने को मजबूर। आम जनमानस त्राही त्राही कर रहा है। वहीं हमारे देश की कुछ साहसी सरकारी कर्मचारी अपनी मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि वर्तमान की सच्चाई बयां कर रहा हूँ। आइए देखते हैं ज्ञानचंद के साथ आलोक श्रीवास्तव की यह अयोध्या से रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज में अयोध्या की रुचि ज्ञानचंद कैमरामैन आलोक श्रीवास्तव के साथ। इस समय रानी मोड़ चौराहे पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बीसी पॉइंट बैंक ऑफ बड़ौदा पर ग्राहकों की काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। सरकार के निर्देशानुसार जैसा कि आदेश है कि 1 से 1.5 मीटर की डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बनाकर बैठे लोग, और उनका बैंक शाखा प्रबंधक महोदय के निर्देश पर बीसी पॉइंट के जो भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं निर्देश और पालन करा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है, पुलिस मौजूद है। और हमारे यहाँ पर बीसी पॉइंट जो भी बीसी चलाते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। महोदय जी, आपके यहाँ जो भी खाताधारक आते हैं उनके लिए आपके द्वारा यहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जाएगी हैं, और कोई सावधानी जो उनसे संबंधित हो, जो लोग पैसे के लिए परेशान हैं कि खाते में पैसा आया है, पैसा नहीं निकालेंगे इस समय तो पैसा लैप्स हो जाएगा, इस संबंध में आपने क्या क्या निर्देश या क्या क्या बताया उन लोगों को, उसके जानकारी दीजिए। जी सर, मैंने ग्राहकों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। जो सैनिटाइजर वगैरह सारे नियमों का पालन करते हुए उनको बताया जा रहा है कि जिनको ज़रूरी है पेमेंट निकलवाने के लिए वही घर से बाहर निकले, वही आके हमारे सेंटर पे पेमेंट ले, और जो प्रॉब्लम होती है खातों में वो बैंक से सुधरवा दिया जाता है। ठीक है, नमस्कार। आप देख रहे थे कि ये हमारे बीसी पॉइंट पर मौजूद महोदय जी ने जानकारी दी कि जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। माता जी, आप पैसा निकालने आई हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ? परेशानी है भैया, बहुत पैसा कौड़ी। नहीं, पैसा की परेशानी है आपको, हाँ। लेकिन इससे पहले और दूसरे दिन तीसरे दिन कब आई पैसा निकालने आप यहाँ पे? नहीं आई। आज पहले दिन आई ना? हाँ। तो आप बैठी हैं, तो पैसा आपको मिलेगा, परेशान ना हो। नहीं ना, उनका बैंक काफी चेक करा कर पैसा नहीं। दादी जी, सरकार ये कहती है कि आप लोगों के खाते में जो पैसा आया है, आप लोग ये परेशान ना हो कि आपका पैसा लैप्स हो जाएगा या मर जाएगा। आपका पैसा 1 महीने बाद 2 महीने बाद ही मिलेगा। यदि आपके पास घर में खाने पीने की सामग्री नहीं है, बहुत परेशानी है, तभी पैसा निकालने आए आप लोग। ये सरकार का निर्देश है, ठीक है। और यदि आपके घर में स्थिति अच्छी है तो आप परेशान ना हो, पैसा बाद में निकाल सकती हैं। इस सरकार के आदेशानुसार हर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधानों को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग दूसरे राज्यों से मजदूर वर्ग के लोग पलायन करके आए हैं या आउट ऑफ कंट्री से आए हैं, उनकी स्वास्थ्य जांच कराने के बाद उनके गांव के प्राथमिक विद्यालय या पूर्व प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्थाएं कराकर उनको क्वारंटाइन कराया जाए। उसी क्रम में मैं आज अयोध्या जनपद की मवई विकासखंड के पूरे काजी प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हूँ, और यहाँ पर ग्राम प्रधान सतीश कुमार यादव जी मौजूद हैं। उनके द्वारा गाँव के 7 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि उन लोगों की तरफ कैमरा घुमाएं जो क्वारंटाइन हैं और उस सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। मैं प्रधान जी से इसी क्रम में कुछ जानकारियां लेना चाहता हूं। प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में आपके द्वारा कोरोना वायरस अलर्ट एवं लॉकडाउन के लिए चलते किन किन निर्देशों पर इन लोगों से पालन करवाया जा रहा है और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं आपकी ग्राम पंचायत में? हमारी ग्राम पंचायत में पकड़ी का हमारी ग्राम पंचायत में रोड की पटाई और नाली, खड़ंजा, तालाब की खुदाई के सार्वजनिक कार्य कराए गए हैं। और गांव में सैनिटाइज का छिड़काव करवाया गया है। ग्राम सभा में हमारे 4 गांव आते हैं, रायपुर, गुलरिया, बाबूपुर और पूरे काजी। यहाँ पर जो है छिड़काव कराया गया है और दवाओं का ब्लीचिंग पाउडर भी डलवाई गई है। और क्वारंटाइन किए गए प्राथमिक विद्यालय पूरे काजी में 7 लोग, रायपुर, गुलरिया, बाबूपुर, पूरे काजी 7 लोग क्वारंटाइन किए गए जो बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली से और आपके अम्बाला से लोग जो आए हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है। उनको जो है
सुबह चाय और बिस्कुट दी जाती है। लगभग 12 बजे के लगभग भोजन दिया जाता है। उसके बाद में 3 बजे फिर जो है चाय नाश्ता दिया जाता है 3 से 4 के बीच। उसके बाद में शाम को 7 से 8 के बीच में उनको पुनः भोजन दिया जाता है। जी, ये जितने लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण क्या निगेटिव हैं? हाँ, इन सभी लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण CHC मवई के डॉक्टरों के द्वारा प्रतिदिन देखरेख की जा रही है और डॉक्टरों की टीम प्रतिदिन यहाँ आती है और जांच करती है। उन लोगों से जुकाम बुखार खांसी के बारे में पूछती है और यहाँ पर खाना ठीक ठाक मिल रहा कि नहीं मिल रहा उस बारे में भी डॉक्टर साहब हमको बीच बीच में दिशा निर्देश दिया करते हैं कि जो है आप इनको भोजन गर्म भोजन के हिसाब से, मतलब कोई ठंडा भोजन आप इनको मत दीजिए और शुद्ध भोजन दीजिए, साफ भोजन दीजिए। तो इस तरह से हम लोग उनके द्वारा बताए गए क्या कहते हैं फार्मूले पर हम लोग उन लोगों को भोजन और चाय पानी की व्यवस्था कराते हैं। चारपाई गद्दा की भी व्यवस्था है और यहाँ पर डिटॉल साबुन हाथ धुलने के लिए बार बार इनको जो है दिन में 5-6 बार 7 बार हाथ धुलने के लिए कहा जाता है और कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रहने के लिए कहा जाता है। जी, क्या आपकी ग्राम पंचायत में और क्वारंटाइन किए गए लोगों द्वारा लॉकडाउन का पूर्ण प्रयोग किया जाता है, पालन किया जाता है? हाँ, पूर्ण पालन किया जा रहा है। ये लोग जो है दूरी बनाकर ही बैठते हैं। बस भोजन करते वक्त हाथ धोते समय फिर भी 1 मीटर से कम की दूरी नहीं रहती है, लोग दूरी बराबर बनाए रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज में अयोध्या ब्यूरो चीफ ज्ञानचंद, कैमरामैन आलोक श्रीवास्तव के साथ। आप देख रहे थे पूरे बाबूपुर ग्राम प्रधान सतीश कुमार यादव जी ने हमें ये बताया कि सरकार के दिए हुए निर्देशों का लोगों द्वारा कैसे पालन किया जा रहा है और क्वारंटाइन किए गए लोगों को हमारे द्वारा भोजन की व्यवस्था पूर्ण रूप से डॉक्टर के निर्देशानुसार की जाती है और लोगों की जांच होती है। ये सारे लोग स्वस्थ हैं और क्वारंटाइन हैं और यहाँ पर सरकार के आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। मैं अयोध्या ब्यूरो चीफ ज्ञानचंद, कैमरामैन आलोक श्रीवास्तव के साथ इस समय अयोध्या जनपद की सीमा पर स्थित रानी मऊ बैंक शाखा बैंक का बड़ौदा में मौजूद है और यहाँ पर आने जाने वाले ग्राहकों के लिए बैंक प्रबंधक महोदय जी के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में आपको रूबरू करवाते हैं और जो कस्टमर खड़े हैं, जो कारोबार आ रहे हैं, जहाँ पर खड़ी हैं और जो सरकार का आदेश है कि 1.5 मीटर की दूरी पे आप लोग शासन का पालन करें और बैंक में आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होती पैसा निकालने में? नहीं, तो पैसा आराम से निकल जाता है ना? हमारा पैसा निकल जाता है। तो आप लोगों के द्वारा खाना ग्राहकों के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरती जा रही हैं? बैंक तो सबका हाथ सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क लगा के अंदर आने की व्यवस्था किया जा रहा है। आइए हम शाखा प्रबंधक जिससे आपको जो करवाते हैं कुछ सावधानियाँ बैंक परिसर में बैंक शाखा प्रबंधक महोदय जी के द्वारा कौन कौन सी सावधानियाँ बरती जा रही हैं और आने जाने वाले छात्र-छात्रियों को कोई समस्याएं ना हो इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? सर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। सर, आपके द्वारा आपकी शाखा में कौन कौन सी सावधानियाँ कोरोना वायरस अलर्ट एवं लॉकडाउन को लेकर बरती जा रही हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। पहली बात तो जितने भी जो भी कस्टमर आ रहे हैं, सरकारी मानकों के अनुसार हम लोगों ने उचित दूरी बनाने की गोले खींच दिए हैं जिससे कि लोग एकदम नज़दीक ना खड़े हों, दिक्कत ना हो। और दूसरी रही बात, कोई भी कस्टमर अगर हमारे यहाँ आता है या कोई भी व्यक्ति शाखा में प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम उसको सैनिटाइज से अपने हाथों को साफ़ करना होता है, उसके बाद ही वो शाखा के अंदर प्रवेश कर सकता है। और एक बार में हम सिर्फ शाखा में एक ही आदमी को ही घुसने दे रहे हैं जिससे कि संक्रमण का खतरा कम हो सके। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि सरकार ने गरीब असहाय मजदूर लोगों के लिए जो जनधन खाते में इस समय सहायता राशि भेजी है उसके लिए ज़्यादातर तो ग्राहक ये इसलिए परेशान है कि उनके माइंड में सस्पेंस बना हुआ है कि शायद मेरा पैसा इस समय ना निकाला जाए तो लैप्स हो जाए। सर, इसके बारे में कुछ जानकारी आप देंगे? देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है, किसी का भी पैसा कहीं भी लैप्स नहीं होने वाला है। रही बात पैसा निकालने की, तो हमारे यहाँ 4 VC पॉइंट हैं
जो कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारे यहाँ लगे हुए हैं। BC पॉइंट पे भी उचित मानक बनाए गए हैं और सारे लोग जनधन खाते से योग्य जितने भी लोग हैं वो अपना पैसा वहाँ से जाकर के आराम से निकाल सकते हैं और वहाँ भी भीड़ लगने नहीं दी जा रही है। वहाँ भी हम लोगों ने सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा है। बाकायदा सारे BC पॉइंट पे सैनिटाइजर्स रखे गए हैं, सारे BC पॉइंट पे सुरक्षा मानक बनाए गए हैं जिससे कि संक्रमण का खतरा हमारे यहाँ से ना हो। धन्यवाद सर। आप देख रहे थे ये हमारे बैंक रानी मोह बैंक शाखा प्रबंधक महोदय से हमारी बातचीत हो रही थी कि शाखा में आने जाने वाले खाताधारकों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों के हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद ही पैसे का लेन देन किया जाता है। एवं जो भी ग्राहक इसलिए परेशान हो रहे हैं कि कहीं जो सरकार द्वारा सहायता राशि भेजी गई वो लेप्स ना हो जाए, इससे आप लोग निसंदेह रहें। हमारे शाखा प्रबंधक महोदय ने ये जानकारी दी है।